ओम गण गणपते नमः। अध्याय दूसरा। 24 तत्वों के विचारों के साथ जगत उत्पत्ति वर्णन और भगवान श्री विष्णु की महिमा। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहारक कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन शुद्ध अविनाशी परमात्मा भगवान वासुदेव विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म है, अव्यक्त व्यक्त रूप के है तथा मुक्ति के कारण है। उन भगवान श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो विश्व रूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और संहारक मूल्य कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को मेरा नमस्कार है, जो विश्व के अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो परमात्मा अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है तथा जो जगत के उत्पत्ति स्थिति में समर्थ एवं उनका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मे अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुस्तों को सुनाया था तथा पुरुकुस्तों ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था, जो प्रकृति से भी परे है, परम श्रेष्ठ है, अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप, वर्णन, नाम और विशेष आदि रहित है तथा जिनके लिए वह प्रसिद्ध है कि वह सर्वत्र है और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। हे दिग्गज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उनके अन्य रूप है तथा काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्ति और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल यह रूप पृथक पृथक संसारिक उत्पत्ति, पालन और संहारक प्रकाश तथा उत्पादनों के कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझ से जो अव्यक्त कारणों को, जो कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। हे विद्वान महात्मा गण, इसी अर्थ को लक्ष्य करके श्लोक कहते हैं। उस समय न दिन थी न रात थी, न आकाश था न ही पृथ्वी थी, न अंधकार था न ही प्रकाश था, न ही इनके अतिरिक्त और कुछ भी था। बस बुद्धि और इंद्रियों के आदि का विषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। विप्र, विष्णु के परम स्वरूप पे से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। हे दिग्गज, काल रूप भगवान अनादि है, उनका अंत नहीं है, इसलिए सांसारिक उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कभी नहीं रुकते। वह प्रवास रूपी निरंतर होते रहता है। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के साम्यावस्थे में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति पृथक रीत हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रकृत होता है। उन परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप स्वरूपी सर्वभूतेश्वर अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुषों में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार कार्यशील न होने पर भी गंध अपनी सुगंध ही मन को शोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सानिध्य में ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करता है। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको शोभित करने वाला है और वे ही शुद्ध होता है तथा साम्य और विकास युक्त प्रधान रूप भी वही स्थित है। ब्रह्मा आदि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही है। हे दिग्गज श्रेष्ठ, सक्र काल प्राप्त होने पर गुणों की समव्या रूप प्रदान जब विष्णु के क्षेत्र ज्ञान रूप से अधिष्ठ हुआ, तो उससे
महत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार है। हे महामुनि, वह त्रिगुण आत्मा होने से भूत और इंद्रिया आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्व व्याप्त है वैसे ही महत्व से वह व्याप्त है। भूतादि नामक तमस अहंकार ने वृत्ति होकर शब्द तमंत्र को उस शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तमन्न रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तमन्ना को रचा। उससे बलवान वायु है, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तमन्ना मात्र आकाश ने स्पर्श तमन्ना मात्र वाले वायु को आवृत किया है। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तमन्ना मात्र की सृष्टि की है। वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्र रूप वायु ने रूप तन्मात्र वाले तेज को आवृत किया। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्र की रचना की। उससे रस गुण वाले जल हुआ। रस तन्मात्र वाले जल को रूप तन्मात्रमय तेज ने आवृत किया। जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्र की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जिसका गुण गंध मान जाता है। उन आकाशादि भूतों में तन्मात्रा है, इसलिए वे तन्मात्र ही कह गए हैं। तन्मात्र का अर्थ होता है गुण रूप। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे विशेष तन्मात्रा शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रिया तेजस अर्थात रजस अहंकार से और उनके अधिष्ठता देवता विकार अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कह जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठा 10 देवता और 11 मन विकार है। हे दिग्गज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रेता ये 5 बौद्धिक सहायता से शब्द आदि वाक्यों का ग्रहण करने वाले 5 ज्ञानेंद्रिया है। मैत्रेय, पायु, उपस्था, हस्त, पाद और वाक् ये 5 कर्मेंद्रिया है। इनके कर्म त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत उत्तरोत्तर शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त है। यह 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ है। अंततः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियाँ हैं। अंततः वे परस्पर संपूर्ण मिलने बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघ की उत्पत्ति लक्ष्य वाले महत्व से लेकर विशेष पर्यटन प्रवृत्ति के इन सभी विकारों ने पुरुषों से अधिष्ठ होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व अनुग्रह से उड़न की उत्पत्ति की। हे महाभूत, जल के बुलबुले के समान क्रमश भूताओं से बड़ा हुआ वह गोल आकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म रूप विष्णु का अति उत्तम प्रकृत आधार हुआ। उसमें वे व्यक्त रूप से जगतपति विष्णु व्याप्त हिरण्यगर्भ से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेर उल्लभ, अन्य पर्वत, जरायु तथा समुद्र गर्भ शास्त्र रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और समुद्र, ग्रह, गणों की सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व अपेक्षा 10-10 गुण आदि जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से अवरुद्ध है तथा भूतादि महत्व से घिरा हुआ है। और इन सब के सहित वह महत भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल फल का भीतर बीज बाहर से कितना ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड
इन 7 प्रवृत्त आवरणों के से घिरा हुआ है। इसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार के रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांतर युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर आदि दारुण तमन प्रधान रुद्र रूप धारण करके वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भस्म कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर कर संसार को जलमय करके वह परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। जागने पर ब्रह्मरूप होकर वह फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव इन 3 संज्ञाओं की धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु ब्रह्म होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहार शिव तथा स्वयं ही लीन होते हैं। जल पृथ्वी तेज वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रिया और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है और क्यों वह व्याप विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादि भी उनके उपकार है। वे सर्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य भगवान विष्णु ही ब्रह्म आदि अवस्था द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रच जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते ही तथा वे ही संहार करते हैं।